कर्म में अब तक आपने देखा। तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। जय, ये पति पत्नी का मामला है। विपुल भैया और केतकी दीदी के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें खुद ही सॉल्व करनी होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों की गोद भराई का मुहूर्त मैं निकलवा कर आई हूँ। भैया मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट जय। जब मन से टूट जाऊंगी उस दिन अपने आप को तुम लोगों के सहारे कर दूंगी। सहारा दोगे ना मुझे? हेलो, हाँ गुणवंत राय जी, कैसे आप? अच्छा जी। मानसी कैसी है? हाँ हाँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, हम गोद भराई में जरूर पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, नमस्ते। घर में सबको नमस्ते कहिएगा। अच्छा। गुणवंत राय जी का फोन था। मानसी और नेहा की गोद भराई में हमें बुलाया है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या हमें वहां जाना चाहिए? क्या मतलब? अरे हमारी बेटी की पहली गोद भराई है, अगर हम नहीं गए तो गुणवंत भाई को कितना बुरा लगेगा। मैं मानता हूं कि हम अगर वहां नहीं गए तो मानसी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वहां केतकी के ससुराल वाले भी होंगे। अब देखिए, गुणवंत भाई के यहाँ जो भी फंक्शन होता है वहां पर केतकी के ससुराल वाले तो होते ही हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी बेटी से रिश्ता ही तोड़ दें। रत्ना, बात को समझा करो। क्या मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की गोद भराई अपनी आंखों से देखूं, लेकिन रत्ना तुम विपुल के स्वभाव को जानती हो। उसने वहां फंक्शन में कुछ भला बुरा कह दिया तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। हम वहां नहीं जाएंगे। हम वहां जाएंगे पापा, वहां जाना हमारा फर्ज बनता है। जब मानसी का रेप हुआ था उस वक्त मेरी गोद भराई थी। मानसी वहां थी, अब मेरी बारी है और अपनी बहन की खुशियों में शरीक होना मेरा फर्ज बनता है। देखो बेटी, बात को जरा समझा करो। वहां विपुल भी होगा, तुम्हारे वहां जाने से उसे बुरा लग सकता है। अगर मेरे वहां जाने से विपुल को बुरा लग सकता है तो मेरे वहां नहीं जाने से मानसी को उससे भी ज्यादा बुरा लग सकता है। और वैसे भी जिस इंसान की जिंदगी में मेरी अहमियत ही नहीं, उसके पीछे मैं अपनी बहन से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना माँ। हम मानसी की गोद भराई में जरूर जाएंगे। ग्रेट, तो आज शाम को मिलते हैं। आई लव यू टू। शमा। हाय। शमा, तुम? हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। 100 साल की उम्र है तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैं तुम्हें फोन ही लगा रहा था कि तुम हाँ आ गई। अच्छा, कैसी हो? ठीक हो? अब बैठो ना। कितने दिन हो गए। आई मिस्ड यू। क्या किया इतने दिन? तुम्हें बहुत 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 मिस किया। मैंने भी। घर में सब कैसे? विपुल भैया काफी परेशान है क्योंकि तुमने ठीक कहा था। केतकी भाभी जैसी घटिया औरत अभी तक मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हें पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केतकी भाभी मानसी भाभी की गोद भराई में आ रही है। केतकी इज वेरी स्मार्ट। अब मैं समझ गया कि वो गोद भराई में क्यों आ रही है। वो अच्छी तरह जानती है कि गोद भराई के वक्त विपुल भैया वहां होंगे।
वो उसके पास आना चाहती है ताकि तुम्हारे घर में वापस आ सके। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम केतकी को नहीं जानती शमा, वो अपनी बातों में दूसरों को फंसाना बहुत अच्छी तरह जानती है। मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया। तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते के भाभी भले अपनी लाखों कोशिश कर ले, मगर वो हमारे घर में वापस कभी नहीं आ पाएंगी। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसमें नाकामयाब रही। मगर मैं उनकी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। ये लो, दूध पी लो। मैं आज ऑफिस गया था और राजेश भैया को सोनिया के साथ देखा। मुझे पता है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये बात बताने लायक है ही नहीं जय। मानसी, तुमने ठीक किया। शायद अगर ये बात पापा मम्मी को पता चलेगी तो उनको बहुत धक्का पहुंचने वाला है। मुझे तो नेहा भाभी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं राजेश भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। जय, मैं कभी कभी अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। मैं भी बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। तुमसे ज्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छे पति के साथ साथ एक बहुत अच्छा परिवार भी मिला। हेलो। हेलो पापा। पापा? बेटा, कौन सा नंबर डायल किया तुमने? मेरे पापा हैं। बेटा, ये रॉन्ग नंबर है। यहाँ तुम्हारे पापा नहीं है। कौन सा नंबर डायल किया तुमने? नंबर है 63950333। अरे, नंबर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ तुम्हारे पापा तो नहीं रहते। किसका फोन था? अरे, किसी बच्चे का फोन था। नंबर तो उसने ठीक डायल किया, लेकिन अपने पापा को पूछ रहा था। अरे, कहीं हमारी बेटी का तो फोन नहीं है? अपने पापा से बात करना चाहती हो? तुम्हें कैसे पता कि हमें बेटी ही होगी? हाँ, मुझे पता है कि हमें बेटी ही होगी। बोला ना बेटा। मानसी, ये पापा तुम्हारे लिए लाए हैं। मेरे लिए? भाभी, मेरे मम्मी पापा आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं। पता नहीं क्यों इतनी देर हो रही है। आ जाएंगी। अच्छा, केतकी दीदी भी आने वाली है ना? शायद वो भी आ जाए। उन लोगों से मिलने को बहुत मन कर रहा है। मम्मी कह रही थी प्रिया ने अपने लिए कोई लड़का ढूंढ के रखा है, वो भी आ रहा है। नेहा, लगता है मुझे मम्मी जी बुला रही है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। मानसी दीदी, कैसी आप? ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैं तो सोच रही थी कि आप आएंगे ही नहीं। पागल है क्या? अपनी बहन की खुशियाँ अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? श्रीकांत भाई, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जाने अनजाने में हमने आपको और मानसी को बहुत बुरा भला कहा है और इसी की वजह से आज हमें अपने आप पे शर्म आ रही है। देखिए भाई साहब, इसमें अपने आप को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सिर्फ संजोग की बात है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे आपके जैसा समधी और आपकी संस्कारी बेटी बहू के रूप में मिले हैं। गुरवन भाई,
आज मुझे मानसी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन केतकी की फिक्र मुझे खाए जा रही है। न जाने कौन से बुरे कर्मों का फल भुगत रहा हूं मैं। पता नहीं मेरी केतकी का क्या होगा। विपुल का अभी तक कोई फोन नहीं आया। अब चिंता मत कीजिए, हर बुरे वक्त का अंत होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया बताइए फूल और कहाँ लगाने? पूरे घर को सजाना है, कहीं भी लगा दो। एक मिनट, यहाँ लगाते हैं। पूरे घर को अच्छे से सजा लेंगे। हेलो, अरे अच्छा तुम आगे, ये लो लगाओ इन्हें जरा। हाँ, और जितने भी कलर वाले हैं सब आगे की तरफ लगा। ठीक है ठीक है, जल्दी करो। ये लो लगाओ, वहाँ पे जितने भी कलर वाले हैं आगे होने चाहिए। हेलो, अरे खड़े खड़े क्या करें, लगाओ भाई। हाँ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। अरे यश, यश तुम क्या कर रहे हो? डेकोरेशन। तुम इसे कैसे जानती हो? हाँ, पर आप इसे कैसे जानते हैं? भाई डेकोरेटर है, डेकोरेशन के लिए आया। और ओह नो जीजू, ये कोई डेकोरेटर नहीं है, ये तो मेरा फ्रेंड है यश। हेलो, ओह सो सॉरी, नहीं मुझे लगा कि डेकोरेटर। एक तो कपड़े नहीं, सो सॉरी। तुम का भाई, मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा बिल्कुल ठीक है, वो आंटी अंकल के पास है। तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ओह नो जीजू, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या बात कर रहे हो, इतना सुंदर लड़का है और इज अ बॉय एंड इज अ फ्रेंड, सो बॉयफ्रेंड है। वैसे मानसी मुझे सब कुछ बता चुकी है। वैसे मुझे ये नहीं पता कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं, पर ये मेरी गर्लफ्रेंड जरूर है। जीजू, जीजू क्या बोला? नहीं बोल रहा था। नहीं, मैं फूल लगा क्या था। अच्छे से लगाना। हाँ। वैसे इसे और भी काम देने, लग तो डेकोरेटर ही रहा था। खैर कोई बात नहीं। क्या हुआ? हर बार मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश क्यों रहती है? आपको किसने नीचा दिखाने की कोशिश की? जय और मानसी, और कौन? जय और मानसी? क्या कह रहे हो आप? उन्होंने ऐसा क्या किया? नेहा, मानसी के मम्मी पापा को स्पेशल इनविटेशन दिया गया है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। अब मानसी की गोद भराई है तो उसके मम्मी पापा को तो बुलाना पड़ेगा ही। इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट वाली क्या बात है? क्यों, तुम्हारे घर वालों को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरी मम्मी अहमदाबाद में है जो बहुत बीमार है, इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, और बाकी के सारे रिश्तेदार तो विदेशों में है। तो पर नेहा, पापा का फर्ज बनता है कि कम से कम एक बार तो मुझे पूछे, पर मेरी है तो कोई सुनता ही नहीं, और जय की हर बात पूछी जाती। अच्छा, आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि जय को इतनी इज्जत मिल रही है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, जय उसके काबिल भी है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इज्जत उस आदमी की जाती है जो दूसरों को इज्जत देना जानता हो, लेकिन आपने तो कभी दूसरों को इज्जत देना सीखा ही नहीं। दूसरों की बात छोड़ो, आपने तो कभी अपने पत्नी को भी इज्जत नहीं दी। तो ऐसे आदमी को दूसरों से इतनी बड़ी आशा नहीं करनी चाहिए।
तो रंग लाडली पगली नो पाडनार खोड़ा नो कूंदनार आवे 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 वो मारी सजीलो सोळे शणगार वो मारी सजीलो सोळे शणगार वो मारी सजीलो सोळे शणगार तो रंग लाडली माडी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली पगली नो पाडनार खोड़ा नो खूंदनार आवे 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 वो मारी सजीलो सोळे शणगार वो मारी सजीलो सोळे शणगार माडी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली पगली नो पाडनार खोड़ा नो खूंदनार आवे 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 वो मारी सजीलो सोळे शणगार वो मारी सजीले सोळे शणगार माडी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली पगली नो पाडनार खोड़ा नो खूंदनार आवे 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 वो मारी सजीलो सोळे शणगार अरे ये क्या है? ये है केसर वाला दूध। इसे पीने से बच्चा गोरा पैदा होगा। लो पी लो। जय, ये सब मत करो ना, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे कैसे देखेगा, मैं छुपा कर लेकर आया। ये लो पियो ना। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो जय। अरे क्यों नहीं रखूंगा, भाई एक ही तो पत्नी है और जो कि मुझे खुशियों का खजाना देने वाली है, तो ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। क्या तुम मुझे हमेशा इस तरह से चाहोगे? मानसी, ऐसे प्यार करना तो मुश्किल है, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा प्यार दूंगा। आई लव यू मानसी, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो, किसका फोन था? किसी औरत का। कह रही थी तुम्हारी पत्नी है।
कल वो अहमदाबाद से तुम्हारी बच्ची के साथ यहाँ आ रही है तुमसे मिलने।